जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पीपी होता है उनके द्वारा कोर्ट में जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, आरोप तैयार किया जाता है, यानी जितने सेक्शन होता है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका 4 हेडिंग 2 हेडिंग फॉर्म भी आता है, वह भी टाइप होता है। उसके बाद आपको कोर्ट के अंदर जो है जब केस की प्रक्रिया चलते रहती है तो कोर्ट में क्या किया जाता है, तो चार्ज तैयार किया जाता है कि आपके ऊपर यानी आरोपी के ऊपर जो है एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर किस तरह से आरोप लगाया जाता है, राइट। और उस दिन कस्टडी बुलाया जाता है, और कस्टडी मतलब जो जेल में है, जेल में रहने के बाद उनको लाया जाता है और बताया जाता है। तो इस वीडियो में आप ये जानोगे कि आखिर किस तरह से, किस बेस पर जो है पीपी जो है चार्ज तैयार करता है और क्या आगे की प्रक्रिया होती है। तो वीडियो पर बने रहिए, पूरे के पूरे वीडियो देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। जब कोर्ट में किसी आपराधिक मामले की सुनवाई चल रही होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक यानी पीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और पीपी सरकार की ओर से अपनी पैरवी करती है, यानी सरकारी वकील हो जाता है, राइट। जब थाने केस होती है और एक तरफ आपका पक्ष रहता है, और कभी कभी पीपी के जगह पर आप प्राइवेट एडवोकेट भी रख सकते हैं, इन्फॉर्मेंट रख सकता है, यानी जिन्होंने केस किया है। आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने का प्रयास करता है, यानी एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हाँ उन्होंने इस तरह घटना किया है जिसके लिए उनके दंडित किया जाए। और यह प्रक्रिया इसीलिए की जाती है ताकि हमारा जो कानूनी व्यवस्था है वो और समाज में, राज्य में जो है कानूनी रूप से जो तंत्र काम कर रहा है वो बिल्कुल अच्छे से काम करे, राइट। तो ये पहले सबसे पहले जानते हैं चार्ज होता है क्या है। वह एक औपचारिक आरोप है जो किसी व्यक्ति, जी हाँ, जो कोई किसी व्यक्ति पर अपराध करने के लिए यानी आरोपी के ऊपर जो है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर जो है अपराध करने के लिए लगाया जाता है। यह चार्जशीट में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित होता है। अब बोलेंगे चार्जशीट पुलिस द्वारा, यानी जब आप कोई केस करता है थाना में जा करके तो केस डायरी होता है, चार्जशीट, एफआईआर, ये सब कुछ भेज देने के बाद कोर्ट के द्वारा जब चार्जशीट तैयार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, उसके बाद भी कोर्ट में जब केस सुनवाई होती रहती है तो एक स्टेप्स पे जा क्या किया जाता है, चार्ज बनाया जाता है पीपी के द्वारा कि इनके ऊपर, एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर किस तरह से चार्ज लगेगा। लेकिन कोर्ट के मुकदमे के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन आरोपों को सेक्शन वाइज धाराओं के अनुसार, हेड वाइज मुख्य बिंदुओं के अनुसार प्रस्तुत करना होता है, यानी वो चार्ज फ्रेम करता है। और चार्ज फ्रेम में मेनली क्या होता है, आपको फॉर्म मिलेगा, कोर्ट के अंदर फॉर्म मिल जाता है जो कि सेक्शन वाइज रहता है, जितने सेक्शन बना हुआ रहता है उसी तरह उतना हेड वाला लगेगा। मान लीजिए किसी एक्यूज्ड पर्सन पे 5 सेक्शन लगा हुआ है, तो 5 सेक्शन लगा हुआ है तो उनके लिए जो है 5 हेड लगेगा, तो 4 हेड 2 हेड का फॉर्म आता है, तो समझिए एक 4 हेड वाला फॉर्म लेना पड़ेगा और एक 2 हेड वाला फॉर्म पड़ेगा, और टोटल 5 हेड में हेड वाइज जो है सेक्शन वाइज उसमें चार्ज बनाया जाएगा, राइट। और वह पीपी ही तैयार करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे कि आखिर पीपी जो है जब आरोप तैयार करते रहता है उस समय क्या क्या बात को ध्यान में रखता है, किस किस तरह से वो चार्ज बनाया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएं, अनुसार आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चार्जशीट का गहन अध्ययन, चार्जशीट का मतलब थाने के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा आयोग जो चार्जशीट तैयार करता है उनका पहले वो बहुत अच्छे से स्टडी करता है, डायरी भी देखता है, और उसके बाद गवाहों का बयान जो 161 का बयान सीआरपीसी के तहत दिया रहता है उन्हें भी देखता है, और जो भी दस्तावेज सबूत आता है कोर्ट के अंदर वो सभी एविडेंस को देखता है, उससे संबंधित जो भी मटेरियल रहता है उन्हें विस्तार से क्लियरली क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, पीपी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कानूनी धाराओं की पहचान करते हैं। यह जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ यह सेम नहीं रहेगा, यह आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से केस है, आप किस तरह केस का स्टडी कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सेक्शन होती है। तो मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, इस तरह से जो है ना, मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग सेक्शन रहेगा। यहाँ पर मैंने सेक्शन दिया 302 जो कि हत्या के लिए, वो आपको चार्ज बनाएगा कि यदि सेक्शन इतना लगा है और यह साबित हो रहा है तो ये वाला चार्ज उनके ऊपर लगेगा। 307 हत्या के प्रयास के लिए, 376 बलात्कार के लिए, 323 325 चोट पहुँचाने के लिए, 420 आईपीसी धोखाधड़ी के लिए, और 406 आपराधिक विश्वास भंग के लिए। यानी ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इसमें जैसे 6 सेक्शंस लगा हुआ है तो 6 हेड तैयार होगा, राइट, सेक्शन वाइज। और उसके बाद जितने एक्यूज्ड पर्सन होंगे उनका सेपरेट होगा, राइट। तो
आईपीसी के जो भी सेक्शन लगे रहेंगे या बीएनएस के जो भी सेक्शन लगे रहेंगे उनके अकॉर्डिंग वो तय कर लेंगे। अब आते हैं कि आगे आरोपी का स्पष्टीकरण, जो हेड होता है, जो बना हुआ रहता है, जो फॉर्म ऑलरेडी आता है, उस फॉर्म में साफ साफ बना हुआ रहता है कि चार्ज का क्लियर मेंशन भी करना। तो पीपी क्या करते हैं, प्रत्येक आरोपी यानी 2 है तो 2 एक्यूज्ड पर्सन का, 4 है तो 4 एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग हेड्स, जी हाँ बहुत जरूरी है इसी को समझना कि अलग अलग हेड में क्या करते हैं तो चार्ज तैयार करते हैं। यानी उनके ऊपर 10 सेक्शन लगा हुआ है तो 10 सेक्शंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, राइट। और उनका क्या क्या उनके ऊपर आरोप तय किया जाता है कोर्ट के द्वारा ये बताएंगे। और उसमें मेंशन क्या रहता है, जो फॉर्म आता है 4 हेड फॉर्म, 2 हेड फॉर्म, चार्ज फॉर्म आप बोलेंगे तो भी आपको कोर्ट मिल जाएगा और आपसे ले करके फिर उस पर टाइप होता है। और लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीपी से चार्ज बनवाना पड़ेगा। यानी पीपी का काम है बनाना, तो रिक्वेस्ट किया जाता है या तो खुद बना दिया जाता है, राइट। या तो टाइम पर बना लेते हैं, नहीं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाता है। तो काम है पीपी का ही चार्ज बनाना, चार्ज फ्रेमिंग का, राइट। और वह उसके बाद टाइप होता है। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि उसमें जो हेड होता है, फॉर्म होता है, उस फॉर्म में जो हेड होता है, उस हेड के अकॉर्डिंग क्या क्या जरूरी इंफॉर्मेशन उसमें डाला जाता है। तो अपराध का विवरण, यानी जो घटना घटित हुआ है, जो अपराध हुआ है, वह किस दिनांक को हुआ, वह हर एक फॉर्म में डिटेल रहता है। समय कब हुआ, स्थान कहाँ पर हुआ, क्या आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित को किस चोट पहुँचाई, यानी जो प्रोसिक्यूशन है उन्हें क्या, या तो जो इन्फॉर्मेंट है उनको किस तरह से वह घटना का अंजाम दिया, उन्हें किस तरह से उसे नुकसान पहुँचाया, राइट। अब है अपराध की प्रकृति, यानी वह सेक्शन को देख करके पता चलता है कि वह हत्या था कि चोरी था कि धोखाधड़ी था या क्या था, राइट, या ट्रेसपासिंग था या लूटिंग का था कि रॉबरी का, वो सब कुछ वह अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ जो रहता है अपराध, वो साफ साफ उसमें बताया जाता है। अब आइए उससे संबंधित जो कानूनी धाराएं हैं, जिस धारा के तहत अपराध हुआ है वह धाराएं भी मेंशन किया जाता है। यानी चार्ज फ्रेम करते समय कोर्ट के तक पहुंचने तक जो एविडेंस, चार्जशीट, डायरी और आप ये भी बोल सकते हैं इंजरी रिपोर्ट, ये सब आने के बाद और भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आने के बाद जो जो सेक्शंस उस पर चार्ज किया जाता है वह सेक्शन भी बनाया जाता है। यदि पुराना केस है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग, और यदि नया केस है जब से बीएनएस आ चुका है तो बीएनएस के बाद जो है आने के बाद यदि बीएनएस की सेक्शन लगी हुई है तो उनके अकॉर्डिंग आपको लगाया जाता है। अब है कि आरोपी की भूमिका, यानी यदि 2 या 4 या 5 आरोपी है, एक्यूज्ड पर्सन है, तो उसमें किसका कौन सा रोल था। यानी हो सकता है किसी ने डंडे से मारा हो और कोई खड़ा हो, राइट। तो अलग अलग जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उस पर किस तरह से आरोप लगाया गया यह भी मेंशन किया जाता है। यानी संभावना जिस तरह से रहते हैं और वह डिटेल जिस तरह से रहता है उसी तरह से उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। संभावित वैकल्पिक आरोप, यदि कभी ऐसा लगता है कि पीपी को कि आरोप साबित नहीं हो पाता है तो वैकल्पिक जो ऑप्शनल होता है, कम से कम जो आरोप होता है या तो कम गंभीर आरोप भी लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेंट था या तो प्रोसिक्यूशन था, उन्होंने क्या किया, प्रोसिक्यूशन ने जो केस किया वह किया कि हत्या के लिए, राइट। लेकिन उनका जो गवाह था, उनका जो बयान था और उनसे रिलेवेंट जितने भी साक्ष्य या तो डॉक्यूमेंट या तो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन था वो बिल्कुल था कि हत्या नहीं थी बल्कि गैर इरादतन हत्या थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सेक्शन को बदल दिया, राइट। तो ये पीपी तय करेंगे कि जिस समय चार्ज फ्रेमिंग होता है आखिर पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन बेस पर किस तरह का चार्ज एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर लगाया जाए, राइट। यहाँ पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जो भी एविडेंस है उस एविडेंस को आरोपों के साथ मिलान करता है। जैसे मैंने भी बताया यहाँ पर कि जैसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या लगाया, तो वह कैसे लगाया, वह पूरा का पूरा सेक्शन जो अप्लाई किया वह एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और बयान ये सब को मिला करके इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आया था वो सब मिला करके उन्होंने तैयार किया था, राइट। तो उसी तरह से जो सबूत है सबूत के साथ मिलान करके तब आरोप को मेंशन किया जाता है, किस तरह का आरोप लगेगा उनके ऊपर
एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर। अब पीपी ये सुनिश्चित करता है कि लगाए गए प्रत्येक आरोप के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत उपलब्ध है, यानी कोर्ट में उनको पेश करना पड़ेगा। जज उनसे मांगेंगे, देखेंगे कि आपने ये जो सेक्शन लगाए हैं वो किस तरह से लगाया गया है, तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड में रहेगा और जज साहब देखते भी हैं। यानी गवाहों का बयान है या तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो सबूत है, जो भी एविडेंस है, वो सभी एविडेंस आरोपों से जोड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि पीपी अपने मन से जो भी एफआईआर में सेक्शन है वही सेक्शन सेम लगा दिया या तो किसी को हटा भी दिया। हटाना या रहना या तो आरोप को तय करना वो पूरा डिपेंड करता है कि गवाहों का बयान और जो भी एविडेंस है वह या तो जो बयान दिया गया था वो बयान, 161 का बयान है, जो कुछ भी है सारे के सारे जो सबूत होगा उसी बेस पर आरोप को तय किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा कि चार्ज फ्रेमिंग के समय पीपी किस तरह से पूरे के पूरे ध्यान में रख करके तब वो आगे की कार्रवाई करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग तैयार करते हैं। अब है कि संयुक्त मुकदमे में भूमिका का निर्धारण। यदि मामले में एक से अधिक आरोपी है, एक नहीं है, संयुक्त है, ज्वाइंट है, दो या दो से अधिक है, तो पीपी क्या करते हैं, आरोपी की विशेष भूमिका और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को स्पष्ट रूप से बताता है कि किसने क्या किया होगा। और वो कहाँ से आएगा, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट से आता है, एविडेंस से आता है, राइट। जो भी एविडेंस लगाया जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो बताया गया रहता है उसी बेस पे क्या होता है, जिनके ऊपर जो आरोप लगना चाहिए वो लगाया जाता है। अब है कि कोर्ट में चार्ज कैसे तय होता है, राइट। तो मैंने भी बताया कि इस बेस पर जो है ना पीपी तैयार करते हैं। अब है कि होता कैसे है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की प्रक्रिया क्या क्या है। फ्रेमिंग और चार्ज की जो प्रक्रिया है यह है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी कोर्ट के सामने उन धारा और तथ्यों को प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद जो बचाव पक्ष होते हैं उनका भी जवाब होता है, यानी पहले पीपी बोला कि नहीं इनके ऊपर इस तरह धारा लगना चाहिए। उसके बाद जो एक्यूज्ड पर्सन का जो एडवोकेट होता है वो भी अपना पक्ष रखते हैं, बचाव पक्ष रखते हैं। बचाव पक्ष में वो बताते हैं कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, यह क्या करते हैं, अगेंस्ट पार्टी यानी एक्यूज्ड पर्सन के एडवोकेट बताते हैं। पीपी ने अपनी बातें बताई कि उस पर आरोप ये लगना चाहिए, और जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके तरफ से एडवोकेट बताते हैं कि यह कारण, यह सबूत नहीं है, यह अभाव है, यह कमी है और यह गलत है, सही है, इसके अनुसार यह धाराएं लगनी चाहिए, राइट। अब है कि दोनों के पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश क्या करते हैं, यानी जज साहब क्या करते हैं, आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाना चाहिए यह बताते हैं, राइट। और न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वो औपचारिक रूप से आरोप तय करते हैं, राइट। अब है कि वहाँ पर ये हो गया कि हाँ दोनों पक्षों के साथ, दोनों पक्षों मतलब पीपी और एक्यूज्ड के एडवोकेट, वो दोनों को सुनने के बाद लगता है कि हाँ ये सेक्शन जो है बिल्कुल है, तो फिर पीपी तैयार करते हैं। आरोप को पढ़ना समझना तय किया जाता है कि वो गिल्टी है या नहीं है, मुकदमे का सामना करेगा या नहीं करेगा, यह भी पूछा जाता है। तय किए गए आरोपों को आरोपी को पढ़कर सुनाया जाता है कि आपके ऊपर ये इस तरह का आरोप लगाया गया कि आप इसे स्वीकार करते हैं, वह एक्यूज्ड पर्सन को पूछा जाता है। अब मुकदमे की शुरुआत, यदि आप अपराध स्वीकार नहीं करते हैं तो मुकदमा ट्रायल शुरू होता है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए सबूत और गवाह पेश करता है। यानी उस समय पहला बार जो बेल लगाया गया, रेगुलर बेल या तो एंटीसिपेटरी बेल जो भी लगाया गया, तो वहां से नहीं होता है तो फिर वह केस कहाँ चली जाती है, ट्रायल में चली जाती है। और ट्रायल में क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि सभी के सभी सबूत आ जाए, और जो भी दोनों की तरफ से सबूत आएगा यानी जो भी एविडेंस आएगा, साक्ष्य आएगा, उसके बेस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वह चला गया, अब केस बन गया, एसटी केस बन गया, राइट। अब चला गया ट्रायल में, चला गया। अब ट्रायल में जो है ना पीपी भी अपना पक्ष रखेंगे और एक्यूज्ड पर्सन का भी अपना पक्ष रखेंगे, और वह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे, एविडेंस के साथ आएंगे, जो भी प्रूफ होगा उनके साथ आएंगे। यह पूरी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को पता हो कि उसके ऊपर जो है क्या आरोप लगे हैं और किस कानूनी धारा के तहत लगे हैं, ताकि वो अपना बचाव पक्ष तैयार कर सके। एक्चुअली बचाव पक्ष तो उनके एक्यूज्ड का एडवोकेट करेंगे, लेकिन एक्यूज्ड पर्सन को, आरोपी को यह जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर हमारे ऊपर जो धाराएं लगी है वो किस कारण से लगी और कौन कौन सी लगी है। इसीलिए चार्ज फ्रेम तैयार किया जाता है, आरोप तैयार किया जाता है, और कोर्ट में जज के सामने, यानी जज भी रहते हैं, पीपी रहते हैं, और एक्यूज्ड पर्सन के भी एक्यूज्ड पर्सन के भी एडवोकेट रहते हैं, और सभी के बीच में, और उनको बताया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं,
और यह धारा के अनुसार लगा और इस कारण से लगा है, वो बिल्कुल बताया जाता है कि आपने ऐसा किया इसी कारण यह धारा लगा, आपने ऐसा किया इसी कारण यह धारा लगा। उम्मीद करता हूँ कि चार्ज आपको अच्छे समझ